हेलो गाइस, आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है, ज़्यादातर पूछता है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन को समझिएगा। रॉलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो थ्योरम्स हैं जिनका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है 2 मार्क्स का, सेक्शन बी में पूछा जाता है रॉलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें से रॉलीज थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। रॉलीज थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रॉलीज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है, तो डालते हैं। रॉलीज थ्योरम, रॉलीज थ्योरम। ठीक, अब रॉलीज थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट। तो रॉलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू function defined on the closed interval a to b such that नंबर, ये हम आपको इमेज में भी डाल देंगे लिख के। इसमें सिर्फ आपको देखना है, नोट नहीं करना। इमेज में हम लिख के डाल देंगे। क्या है? इट इज कंटिन्यूअस close interval a to b. Second, it is differentiable on open interval a to b. And third, f equal to f. जो रॉलीज थ्योरम है वो 3 कंडीशंस पर है। 3 कंडीशन है इसकी। कह रहा है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूज फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट, आपको क्लोज इंटरवल वहां देगा या ओपन इंटरवल, जैसा भी दे, क्लोज इंटरवल देगा आपको। क्वेश्चन में आपसे कहेगा क्या कंडीशन होती है रॉलीज थ्योरम वेरीफाइड करने की। ठीक है, वो क्वेश्चन में आप समझेंगे, अभी से वैसे समझें। इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, पहली कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। दूसरी है डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड एफ इक्वल टू एफ बी। ये 3 कंडीशन होती हैं रॉलीज थ्योरम को प्रूफ करने की या वेरीफाई करने की। अब बात आती है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होगा और कंटिन्यूअस कब होगा। ये आपको मालूम है क्योंकि हम कंटिन्यूअस भी बता चुके हैं, डिफरेंशिएबल भी बता चुके हैं। तो इसके 2-3 जो पॉइंट हैं वो हम ओरली से बोल रहे हैं, उसको सिर्फ सुनिएगा। पॉइंट क्या है? ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, अब जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, साइन कॉस फंक्शन भी हो सकता है। सभी कंडीशन में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए, एंड डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। अब जब रॉलीज थ्योरम आएगा तो इन 3 कंडीशंस को वेरीफाई करनी होती है। जब आप वेरीफाई करेंगे तभी रॉलीज थ्योरम प्रूफ होगी।
वेरीफाई करने के लिए आप सोचो कि कोई एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को पहले आप कंटिन्यूअस दिखाओ, फिर आप डिफरेंशिएबल दिखाओ, तब आप ये दिखाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कंटिन्यूअस दिखाओगे और डिफरेंशिएबल दिखाओगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो गया। सिर्फ आपको नीचे कंडीशन लिखनी होती है, नीचे लिख दोगे सिंस करके, सिंस देखोगे फंक्शन है कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो आप लिख दोगे सिंस द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल दिस, जो भी इंटरवल वहां दिया जाए, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल दिस, जो भी इंटरवल दिया। दैट्स कंडीशन ये हमें सॉल्व करनी होती है, यहां से कंडीशन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज क्लियर है। ये तो आपका क्या था, स्टेटमेंट था रोलिस थ्योरम का। इसके आगे क्या है स्टेटमेंट, आगे एक और भी है। देन पूरा लिख लो, देन देयर एग्जिट्स a real number c belongs to a comma b such that f dash c is equal to, अब आप कहोगे c क्या है, c रोलिस कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। c हमने क्या लेट कर लिया, रोलिस कांस्टेंट एक लेट कर लिया कि कोई भी कांस्टेंट है वो रोलिस कांस्टेंट, ठीक है। ये तो आपका रोलिस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है, लिखना नहीं है, समझने के लिए हमने आपको बता दिया रोलिस थ्योरम क्या है, वो आपको हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कैसे रोलिस थ्योरम होती है, ठीक। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे इसके, क्वेश्चन है पहला, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा। वेरीफाई रोलिस थ्योरम, वेरीफाई मतलब वेरीफाई करिए रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6 on the interval 2, समझो ये ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, आपसे कह रहा है वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स दिस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2, 3। आपसे कह रहा है 2, 3 क्लोज इंटरवल पर ये जो फंक्शन है वो रोलिस थ्योरम, तो यही स्टेटमेंट था आपका। तो रोलिस थ्योरम कैसे वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस हो। तो इसको देखेंगे और से, ये जो फंक्शन दे रहा है ये किस फॉर्म में दे रहा है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेगा सिंस, बोल रहे हैं सुनिएगा, सिंस लिख लीजिए, सिंस ए पॉलिनोमियल, since a polynomial function is everywhere, इस तरह चल लिख देते हैं, since a polynomial function is everywhere differentiable and differentiable on a comma b and continuous on
क्लोज कॉमा टी। ठीक, मतलब डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए और कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता था एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए ये रहा, बी ये रहा, F2 रखिए 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। F3 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6 9 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो F2 इक्वल टू F3। ये भी वेरीफाइड हो गया वेरीफाइड। तो एक चीज ये क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरीफाई नहीं हुआ बट सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान लिख देंगे, thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक, ये तीन कंडीशन से क्या क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है रॉलीज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। मगर क्वेश्चन में कह रहा था वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए क्या शो करते हैं, क्या शो करना होता है, नीचे स्टेप में लिखेंगे सो डैट, जो नीचे हमने लिखा था थ्योरी में, देयर एग्जिट्स, क्या लिखा था, देयर एग्जिट्स सम C belongs to A कॉमा भी ओपन में, तो 2 कॉमा 3 such that f dash C is equal to 0। ये तो था आपके पास। अब इसे हमें सॉल्व करके प्रूफ करना है। तो देखते हैं f dash C। तो f dash C आप कैसे फाइंड करोगे? f dash C फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप f dash x निकालो, इसका डिफरेंशियल, डैश का मतलब डिफरेंशियल, 2x माइनस सी, तो 2c माइनस 5। एफ डेक्स सी कितना है, 0। देखो आ रहा है, क्या कह रहा था, C belongs to क्या होना चाहिए, प्रूव दैट देयर एग्जिट सम C belongs to कितना, ओपन इंटरवल 2,3। जो C की वैल्यू आएगी वो जो भी इंटरवल होगा उसके बिटवीन होगा। तो देखिए C की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 2.5। बिलोंग्स टू किसके है, जिसके बिलोंग्स टू है तो नीचे लिख देंगे hence Rolle's theorem is verified। ये था रॉलीज थ्योरम पूरा। क्या करा हमने रॉलीज थ्योरम के लिए, सबसे पहले हमने देखा फंक्शन क्या है। फंक्शन आप देखेंगे कि फंक्शन पॉलिनोमियल है कि क्या है। यदि फंक्शन पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप फंक्शन चेक करेंगे, फंक्शन पॉलिनोमियल है तो लिख देंगे सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया हो, एंड डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल, जो भी इंटरवल। पहली चीज, ये 2 स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप एफ ए इक्वल टू एफ बी। ए और बी का मतलब जो इंटरवल देगा एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे, इक्वल आ जाएगा। यदि इक्वल आ जाते हैं, ये 3 कंडीशंस होती हैं रॉलीज थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए, तो लिख देंगे thus all conditions of Rolle's theorems are satisfied। यहां से ये हो गया कि हाँ रॉलीज थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्रूफ करना, वेरीफाई करना है, तो नेक्स्ट शो डेट, क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा देयर एग्जिट सम सी। सम सी मतलब सी रोलिस कांस्टेंट इज बिलोंग्स टू किसके होगा,
ओपन इंटरवल, जो भी इंटरवल गिवन होगा आपके, सच दैट एफ डेक्स सी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो एफ डेक्स एक्स निकाला हमने, इसका डिफरेंशिएट किया, डैश का मतलब डिफरेंशिएट, वैल्यू एक्स की पोजीशन पर सी रिप्लेस किया, यहाँ भी सी रिप्लेस किया, एफ डेक्स सी 0 दे रहा है, सी की वैल्यू फाइंड की, जो भी सी की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो लिख देंगे हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरी ठीक। एक और लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक हम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, ठीक है, जिससे क्लियर अच्छे से, और 2-3 क्वेश्चन इसके कराएंगे। क्वेश्चन वही कहेगा, वेरीफाई रॉलिस थ्योरम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स, ये भी दे सकता है इस तरीके से, उसने अब इंटरवल की जगह इस तरह फॉर्म में दे दिया, तो ये भी आपका इंटरवल है, क्लोज है, देखिए 0 से पाई। तो सॉल्यूशन क्या है, सेम वही है, वही आपको लिखना है, देखेंगे सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एवरीवेयर, या ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह लिख सकते हैं साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस on close interval 0, pi and open interval वो differentiable on open interval 0, pi, ठीक। ये तो 2 कंडीशन थी आपकी। थर्ड कंडीशन से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड कंडीशन आपकी होगी एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एफ 0 इक्वल टू एफ पाई। एफ 0 क्या है, एफ 0 साइन स्क्वायर 0 एफ पाई मतलब साइन ये भी 0, तो एफ 0 इक्वल टू एफ पाई हो गया, एफ 0 इक्वल टू एफ पाई, ठीक। अब नीचे क्या लिखेंगे, thus all conditions are satisfied, ये तो लिखते थे, क्या लिखेंगे, all the 3 conditions are satisfied, कुछ भी लिख दीजिए, all the conditions are satisfied। ये तो रॉलिस थ्योरम को आपने सेटिस्फाई कर दिया, और रॉलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया, all 3 conditions लिख लीजिए, all 3 conditions of Rayleigh's theorem is satisfied। अब वही सेम लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज थी इसके बाद था so that हमें क्या प्रूफ करना, there exists क्या दिखाना था, C belongs to 0, pi, C belongs to 0, pi such that f dex c is equal to 0, f dex c is equal to 0, f dex x क्या होगा, 2 sin x, और साइन का डिफरेंशिएट cos x, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिफरेंशिएट में, f 0 2 sin 0 into cos 0 equal to 0, 2 sin pi cos pi equal to 0, f 0 equal to sorry f x कर दिया, ऊपर वाला करके, सॉरी यही कर दिया था। इसके बाद f डेक्स c वैल्यू रिप्लेस करिए, 2 sin c cos c,
0 2 sin c इंटू cos c। अब c की वैल्यू निकालनी है, ये फार्मूला sin 2c का, sin 0 की वैल्यू ये तो हुआ ठीक। अब देखिए इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, इसी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूज होंगे वो उसको समझिएगा, देखना कंफ्यूज क्या होंगे। ये तो लिखा, अब 0 इक्वल टू 2c, c इक्वल टू कितना 0 इज बिलोंग्स टू नॉट पॉसिबल 0, पाई। बताइए भाई जो c की वैल्यू 0 आ रही है क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। उसने कहा 0 और पाई के बिटवीन वैल्यू होगी, इसका मतलब यहाँ पर 0 की वैल्यू और कोई रखी जाएगी, 0 नहीं रखी जाएगी। अब हमने क्या किया, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2c, तो पाई इक्वल टू 2c, c इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए बिलोंग्स टू 0, पाई, बिलोंग्स टू 0, पाई। ये लिख देंगे हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रॉलिस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है आपका। ये तो आपका रॉलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन और लेते हैं रॉलिस थ्योरम का। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इट इज given that for the function f given by fx equal to x cube plus bx square plus ax, x is belongs to 1, 3, Rayleigh's theorem hold with c equal to 2 plus 1 upon root 3, find the value of a and b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना भी कराएं तब भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पॉइंट्स तो बता ही दिए हैं कि रोलिस थ्योरम की क्या कंडीशंस होती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चंस। उसने कहा कि ये जो फंक्शन है ये रोलिस थ्योरम ऑलरेडी दी गया है, आपसे कह रहा है ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब रॉलिस थ्योरम की आपको कंडीशन दे रहा है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखनी होगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल है ही है। जब पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस से हमें मतलब नहीं है। ये जो फंक्शन है सॉल्यूशन इसका देखें कि रॉलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करा रहा है, क्योंकि होल्ड्स कर रहा है। तो लिखेंगे इट इज गिवन, it is given f is Rayleigh's theorem holds, Rayleigh's theorem holds defined on interval, defined on 1, 3। ठीक है 1, 3। अब देखते हैं तो f1 इक्वल टू f3,
F1 इक्वल टू F3 एंड F(x). अब यहां पर समझो इस जगह क्या पोजीशन होगी, C F(x) इज इक्वल टू 0, यही तो कंडीशन होगी आपकी भाई। उसने C इक्वल तो हमें दे ही दिया है, और आप देखते थे इससे पहले क्वेश्चन में C की वैल्यू निकलती थी, तो यहाँ C की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दी गई है। F1 इक्वल टू F होगा, F इक्वल टू F B, क्योंकि रॉलिस थ्योरम है, और ये कंडीशन भी होगी हमारे पास, ये भी मालूम है। तो F1 निकालते हैं, 1 का क्यूब B 3 3 3, ठीक। 1 B A 27 9 B 3, ये तो आ रही है। तो 1 माइनस 27 इक्वल टू 8B प्लस 2A माइनस 26 इक्वल टू 8B प्लस 2A। देखिए ये कंडीशन निकल के आई, 2 का डिवाइड दे दें तो हो गया A प्लस 4B इक्वल टू माइनस 13। इक्वेशन क्या निकल के आ गई, फर्स्ट। देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, इतना तो क्लियर होगा सभी को। अब इस कंडीशन पे बात करें, F(x) इज इक्वल टू 0, F(x) निकालते हैं 3x स्क्वायर 2bx प्लस a, F(x) 3c स्क्वायर 2bc प्लस a, इसकी जगह 0 रखा। 3c की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस 1/√3 प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस a, ठीक। सॉल्व करते हैं, 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 4b 2b/√3 प्लस a, क्लियर है। आगे और मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो 12 प्लस 1, ये हो गया हमारा 4 4√3, हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग सॉल्व करिएगा, प्लस 4b प्लस 2b√3 प्लस a, तो ये हुआ 13 प्लस 4b प्लस 2b√3 प्लस a। देखिए ये चीज निकल के आ रही है आपके पास। अब इसका प्रोसेस क्या भाई, कैलकुलेशन है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, क्या प्रोसेस यूज करें जिससे a और b की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए, वो देखो। एलसीएम ले लें, क्योंकि और कोई ऑप्शन फिर नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम के अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहा है। a प्लस 4b, ऐसा करो a प्लस 4b, देखो a प्लस 4b, a और 4b किसके इक्वल है, -13 के, तो 0 13 प्लस 4√3 -13 प्लस 2b/√3, 0 इक्वल 4√3 प्लस 2b√3, एलसीएम तो ये हो गया 12 प्लस 2b,
2b इक्वल टू -12, b इक्वल टू -6। b की वैल्यू कितनी आ गई? -6। अब b की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पर पुट कर दो। a + 4b इक्वल टू -13 कितना बचेगा? a की वैल्यू कितनी आ गई? 11। a और b, ये आपका क्वेश्चन इस तरह। तो ऐसे क्वेश्चन भी रॉलिच थ्योरम में पोस्ट होता है। क्लियर? कुछ समझ में आया? जब क्वेश्चन को लगाएंगे एक दो बार, उसे समझेंगे, तब ऑटोमेटिक अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये तो आप तक का था रॉलिच थ्योरम। फिर इसके बाद जाएंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो। ठीक, ओके, थैंक यू।